आज के मुद्दे के साथ करेंगे चर्चा की शुरुआत। हम करेंगे बात दरअसल मुस्लिम महिलाओं पर लगाए जाने वाली एक नई पाबंदी, एक नए पहरे की। दारुल उलूम देवबंद ने नया फतवा जारी करते हुए कहा है कि महिलाओं का आईब्रो बनाना और बाल कटाना इस्लाम के खिलाफ है। सवाल यह कि आखिर महिलाओं की आजादी पर बार बार अंकुश लगाने की कोशिश क्यों की जाती है। एक रिपोर्ट आप देखिए, वापस लौटेंगे तमाम खास मेहमानों के साथ। मुस्लिम महिलाओं पर एक और पाबंदी की कोशिश, महिलाओं की आजादी पर फिर पहरा। सिर के बाल कटाने को बताया शरीयत के खिलाफ, आईब्रो बनाना इस्लाम में हराम। देवबंद के दारुल उलूम देवबंद ने एक और चौंकाने वाला फतवा जारी किया है। देवबंद उलेमाओं ने मुस्लिम महिलाओं को न सिर्फ आईब्रो बनाना इस्लाम में नाजायज बताया, बल्कि सिर के बाल कटवाने को भी शरीयत में हराम करार दिया है। दिलचस्प बात है कि उलेमाओं ने किसी अज्ञात मुस्लिम युवक के सवाल पर यह फतवा जारी किया है। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने दारुल उलूम के फतवा विभाग में एक सवाल डाला था। उस शख्स ने पूछा था कि क्या मुस्लिम महिलाएं आईब्रो और बाल कटवा सकती हैं, जिसके बाद फतवा विभाग यानी दारुल इफ्ता ने यह फतवा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं को बाल और आईब्रो कटाने की इजाज़त नहीं है। मुस्लिम महिलाओं का आईब्रो बनवाना शरीयत के हिसाब से पूरी तरह नाजायज़ है। फतवे में कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं के बाल उनकी खूबसूरती होती हैं, लिहाजा बिना मजबूरी के बाल कटवाना गलत है। हैरानी इस बात की है कि कई मुस्लिम धर्मगुरु और धार्मिक मामलों के जानकार इसे जायज़ ठहरा रहे हैं। दारुल उलूम ने जो फतवा दिया है बहुत सही दिया है, और अब से पहले बल्कि बहुत पहले दारुल उलूम को ये फतवा देना चाहिए था, और इस हालात में ये फतवा दे करके दारुल उलूम ने सही किरदार अदा किया है, क्योंकि आजकल बहुत हालात ख़राब हैं। हमारी मुस्लिम महिलाएं ब्यूटी पार्लर का बहुत इस्तेमाल कर रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को दाढ़ी से और औरत को सर के बाल से जीनत बख्शी है। जिस तरह औरत को मतलब जिस तरह मर्द को दाढ़ी कटाना हराम है, इसी तरह औरत को सर के बाल कटवाना या भौरे वगैरह बनवाना बिल्कुल सरासर हराम है, गलत है। दारुल उलूम का फतवा बिल्कुल सही है। हम दारुल उलूम के फतवे का एहतराम करते हैं, और दारुल उलूम का फतवा ही हमारे लिए हतमी फैसला है। महिलाएं ही नहीं, उलेमाओं के निशाने पर मुस्लिम पुरुष भी हैं। फतवे में मुस्लिम पुरुषों को भी आईब्रो बनाने से मना किया गया है और कहा है कि इस्लाम में पुरुषों का आईब्रो बनाना भी हराम है। हाल ही में 3 तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मुस्लिम महिलाओं को थोड़ी आज़ादी का एहसास हुआ था, मगर अभी चैन की सांस लिए कुछ वक्त ही बीते थे कि एक बार फिर धर्मगुरुओं ने उनकी ख्वाहिशों और अरमानों पर पहरा लगाने की कोशिश की है। सवाल यह है कि आखिर क्यों बाल कटाने और आईब्रो बनाने जैसी मामूली बातों को भी कुछ धर्म के ठेकेदार इस्लाम से जोड़कर देख रहे हैं और इसे मुद्दा बनाकर महिलाओं के अधिकार का हनन करना चाहते हैं। देवबंद से विकास कपिल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो बुनियादी सवाल यही कि क्या धर्म तय करेगा कि आपको अपने बाल कटवाने हैं, आईब्रो बनवानी है या नहीं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ साफिया अख्तर जी हैं, आप संयोजक हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। हमारे साथ नाजनीन अंसारी जी जुड़ रही हैं, आप नेशनल सदर हैं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के। हमारे साथ मुफ्ती मंजूर जिया हाजी साहब जुड़ रहे हैं मुंबई से, आप धर्मगुरु हैं। साथ ही साथ मौलाना यासूब अब्बास साहब भी जुड़ रहे हैं, आप धर्मगुरु हैं, आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यासिन अब्बास साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दारुल इफ्ता जो है उसका एक और फतवा, एक और फरमान यहाँ पर जारी किया गया है। आज़ादी के नाम पर अंकुश की बात कही जा रही है। महिलाओं को कहा जा रहा है इस फतवे के जरिए कि भाई बाल मत कटवाओ, आईब्रोज मत बनवाओ। इसको अगर हम बात करें, मुस्लिम महिलाओं पर एक और आज़ादी पर अंकुश के साथ साथ यहाँ पर चौतरफा घेराव की बात की जा रही है। आपका क्या इत्तेफाक है? कुछ धर्मगुरु इससे काफ़ी इत्तेफाक रखते हैं, आप जायज़ ठहराते हैं इसको? अब्बास साहब। जी अब्बास साहब, सवाल आपसे यही था। दारुल इफ्ता का जो फतवा है उसमें मुस्लिम महिलाओं की आजादी पर अंकुश लगाया गया है। बाल मत कटवाइए, आईब्रोज मत बनवाइए, चौतरफा घेराव, फिर से पहरा और फिर से एक और पाबंदी धर्म के नाम पर। देखिए, इस्लाम में क्या हलाल है क्या हराम है ये सब पहले से मौजूद है। इस्लाम में ये तो ज़रा सी बात के ऊपर फतवे दिए जा रहे हैं। ज़रा सी बात के ऊपर एक सवाल किया, उसके जवाब में फतवा दे दिया। इससे कुछ फ़ायदा इस्लाम को नहीं हो रहा है, मज़हब इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इससे सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है।
इस्लाम का मज़ाका बना रहे हैं फतवे देने वाले जी। डबल बेड के ऊपर फतवा देते हैं, आईब्रो के ऊपर फतवा देते हैं, बाल कटवाने के ऊपर फतवा देते हैं। आप देखिए कि इससे कौम की क्या इस्लाह हो रही है। सवाल ये तो सब समझते हैं कि दाढ़ी नहीं मुंडवाना चाहिए, औरत को सर के बाल नहीं कटवाना चाहिए, ये इस्लाम में पहले से मौजूद है। आप एक शख्स नामालूम आदमी ने आपसे सवाल किया, आपने उसके जवाब में पूरा खर्रा लिख के भेज दिया। ये क्या चीज़ है? आपने फतवे का भी मजाक बना के रख दिया है, आपने इस्लाम का भी मजाक बना के रख दिया है। मुफ्ती मंजूर साहब, आपसे भी समझना चाहूंगा इस तरीके के फतवों का मतलब क्या है? फतवों की मजाक नहीं बन रही, आपको नहीं लगता कि औरत के क्या राइट? शाजिद रशीदी साहब, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, इन फतवों का क्या कुछ मतलब है? फतवे ही मजाक नहीं बन रहे हैं, धर्म को लेकर भी सवाल उठने लगते हैं फिर। रशीदी साहब, फतवा ना तो कभी मजाक था, ना कभी मजाक हुआ, ना कभी मजाक होगा। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, कहें। फतवा कभी मजाक नहीं था, फतवा कभी मजाक नहीं था, ना कभी फतवा मजाक होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो फतवे को आड़ बनाकर इस्लाम को नहीं मानना चाहते, इस्लाम से दूर रहना चाहते हैं, वो दूर रहे, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। यासूब अब्बास साहब अभी बोल रहे थे कि दाढ़ी कटाना हराम है, और इनको आप खुद देख लीजिए, मौलाना है। मैं इस पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं इस पर बोलना चाहता हूँ कि शरीयत में जो चीज़ जायज़ है वो जायज़ है, जो नाजायज़ है वो नाजायज़ है। जो करेगा शरीयत उसके लिए है, जो नहीं करेगा शरीयत उसके लिए नहीं है। साहब, अगर मैं मुसलमान हूं और मैं नहीं मानता आपके फतवे को, तो क्या कुछ मतलब है इस फतवे का? जरा बता दीजिए। मैं नहीं मानता आपके फतवे को, तो क्या कुछ मतलब इस फतवे का? 2017 में क्या मतलब इस फतवे का, जरा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल मतलब है, बिल्कुल मतलब है। क्या मतलब है, वही जानना चाहते हैं। फतवे का मतलब ये है, फतवा जो है दिया नहीं जाता, फतवा तो जो लेता है उसका जवाब दिया जाता है। जी। किसी ने सवाल पूछा कि क्या औरत का बाल कटवाना जायज़ है, तो मुफ्ती साहब ने कहा हाँ बाल कटवाना नाजायज़ है, हराम है। और चूंकि औरत की जीनत है बाल कटवाना, शरीयत इस्लाम में उसकी जीनत पर कोई आँच ना आए उसका ख्याल रखते हुए बाल कटवाने को मना किया गया है। दूसरी बात यह है कि शरीयत के अंदर जितनी भी ज़ेब जीनत है औरत की, वो सिर्फ अपने शोहर के लिए है, गैर महरम मर्दों के लिए उसकी ज़ेब जीनत नहीं है। अगर कोई औरत ज़ेब जीनत गैर महरम मर्दों के लिए करती है तो वो हराम है। इसको नाज़रीन अंसारी हमारे साथ हैं, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन से वाराणसी से हमारे साथ हैं। नाज़रीन अंसारी, आपका क्या इत्तेफाक है इस फतवे से, इस फरमान से? और जब अगर बात करें भी हाल ही में ट्रिपल तलाक से आज़ादी मिलती है मुस्लिम महिलाओं को, क्षण भर गुजरता नहीं है, एक फतवा फरमान के तौर पर सामने आता है और कहा जाता है कि भाई इसका पालन करो। कैसे लेती हैं आप इसको? पालन किया जाएगा? क्या मतलब इसका? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वक्त बदल चुका है, दौर पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। और जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में फतवे को सिरे से खारिज कर दिया, फतवा देने को गलत ठहराया है, तो फिर आज के समय में हम इन फतवों को लेकर के क्या करेंगे? अगर किसी की रोजी रोटी का सवाल है, अगर कोई महिला फिल्म में काम कर रही है या कोई पुरुष फिल्म में काम कर रहा है, तो उसके लिए सजना संवरना तो जरूरी है, बाल कटाए चाहे आईब्रो बनवाए, तो ये फिर इनको क्या दिक्कत है? और जब इस्लाम में ये कहा गया है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, भाई जिसका दीन हो उसी को मुबारक हो, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। तो फिर आप बार बार फतवे दे करके, और सिर्फ फतवे औरतों के नाम पे ही क्यों दे रहे हैं आप? फतवे का फंदा बार बार औरतों के गले में ही क्यों डालते हैं औरतों को, ताकि वो पीछे एक दबा कर रखने की हमेशा कोशिश की जाती है। भी 3 तलाक के मुद्दों पर भी आप लोगों ने यही किया, और अब फिर एक नया फतवा दे रहे हैं कि औरतों को आईब्रो नहीं बनवानी चाहिए। ये तो सरासर गलत है, ये औरतों की आज़ादी की सवाल है। साफिया अख्तर जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह से, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि धर्म गुरुओं को सामाजिक सुधार से जुड़ा जो बुनियादी काम करना चाहिए, दरअसल में उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और गैर जरूरी जो चीजें हैं उस पर एक के बाद एक लगातार फतवे जारी कर दिए जाते हैं? हदीस को मानता हो, अगर कोई कुरान को न माने, साफिया अख्तर तो उसके लिए फतवा नहीं है ये। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फतवा जो है वो हुक्म नहीं होता,
और ना ही फतवे को मानना फ़र्ज होता है। फतवा एक मशवरा होता है। अगर किसी ने कोई सवाल पूछा है तो मुफ्ती उसके ऊपर अपना फतवा देते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको माना जाए। सबसे पहली बात जो मुझे सबसे ज़्यादा जिस बात पर एतराज़ है वो ये है कि हमेशा फतवे औरतों के ही लिए क्यों आते हैं, आदमियों के लिए क्यों नहीं आते। अगर औरतों की जीनत की बात हो रही है तो सूरह नूर की आयत नंबर 30 में अल्लाह पाक पहले आदमियों से कह रहा है कि अपनी नज़र नीची रखो। बिल्कुल। तो फिर अगर आदमी उस बात पे अमल नहीं कर रहे तो ये औरतों के लिए जब ये फतवा जारी किया गया था तो उससे पहले आदमियों के लिए ये फतवा जारी किया जाता कि किसी भी औरत को गलत नज़र से मत देखो। उसको बार बार क्यों आप देख रहे हो जब आप अल्लाह पाक ने आपको हुक्म दिया है कि आप नज़र नीचे रखो। वैसे तो हम बहुत शरीयत की गुहार करते हैं कि शरीयत ये नहीं कह रही, शरीयत ये कह रही है, हमें शरीयत के ऊपर अमल करना है। तो शरीयत में कहाँ लिखा हुआ है कि औरत बाल नहीं कटवा सकती या औरत मेकअप नहीं कर सकती या वो भवें नहीं बनवा सकती। ये तमाम साजिद रशीदी साहब बताइए जरा शरीयत में कहाँ लिखा हुआ है और क्या 2017 में शरीयत में बदलाव नहीं हुए हैं बदलते वक्त के साथ? ये किस दौर में जी रहे हैं आप और समाज को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? रशीदी साहब, देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, शरीयत में कोई बदलाव ना हुआ है ना क़यामत तक होगा। लेकिन नाज़रीन ने अभी कहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, बहुत अच्छा कहा है। ये फतवा भी उसी के लिए है जो कुरान को हदीस को मानता है। अगर कोई कुरान को हदीस को ना माने तो उसके लिए ये फतवा नहीं है और किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप तलवार की नोक पर इसको मानिए जी। फतवा जैसे सफ़िया अख्तर ने कहा कि ये फरमान नहीं है, आप इसको फरमान बनाकर पेश मत कीजिए कि एक फरमान जारी कर दिया तलाक के बाद में, ये फरमान नहीं है। तो एक सवाल का जवाब था, अगर कोई माने तो उसके लिए मानने की बात है, सवाल तो यही है कि इस तरीके के जवाब देने की जरूरत क्या है 2017 में? बदलते वक्त के साथ धर्म बदलता है, मान्यताएं बदलती हैं, परंपराएं बदलती हैं। आप नहीं बदलेंगे तो आप नहीं रहेंगे वजूद में, आलोचना ही झेलनी पड़ेगी, अदालत की फटकार झेलनी पड़ेगी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा फतवों का कोई मतलब नहीं है। इस्लाम परंपरा का नाम नहीं है जी, विजडम का नाम तो है, परंपरा का नाम नहीं है, विजडम का नाम तो है, जाती है। इस्लाम परंपरा का नाम नहीं है, विजडम का नाम तो है। उसको परंपरा मत कहिए, इस्लाम परंपरा नहीं है। इस्लाम तो कुरान है, हदीस है। इस कुरान और हदीस बदला नहीं जा सकता, परंपरा को आप बदलिए। इस्लाम में परंपरा कोई है ही नहीं। आपके कानून के मुताबिक अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट देने चाहिए। 2017 में क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आपके कानून के मुताबिक गुलाम रखने का प्रावधान है, आज आप रख सकते हैं क्या? सऊदी अरब में होता है 2017 में। भारत में कर सकते हैं क्या? जो इस्लामिक देश हैं 2017 में हो रहा है, हाथ काटे जा रहे हैं। भारत में कर सकते हैं क्या? अरे भारत में इस्लामी हुकूमत ले आइए, भारत में भी कर लेंगे। यही कसर बची है, भारत में आप इस्लामी हुकूमत ले आइए, हम आप कह रहे हैं कि कानून का कोई मतलब नहीं। इस्लामी हुकूमत तो लाइए भारत में। बदलते वक्त के साथ भारत नहीं बदलेगा। जहां इस्लामी हुकूमत है वहां 2017 में सब कुछ हो रहा है। ये लॉजिक है। मौलाना यासूफ अब्बास साहब, मैं जानना चाहूंगी, दारुल इफ्ता के फतवे ने जो जारी किया है, जो आपने इससे इत्तेफाक रखे कि फरमान नहीं है, लेकिन कहा गया है कि भाई पुरुषों के आईब्रो बनाने पर भी पाबंदी है। आवाज करे एक धर्मगुरु इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भाई महिलाओं को जीनत बख्शी गई है अल्लाह ताला की तरफ से कि आईब्रोज मत बनवाओ, बालों को मत कटवाओ। तो भाई दाढ़ी पर क्यों नहीं सवाल उठते हैं? उसको लेकर फतवा क्यों नहीं जारी होता है? पुरुषों की आईब्रोज बनाने पर तो पाबंदी लगा दी है, लेकिन पुरुषों की दाढ़ी पर तो नहीं लगाई। जब जीनत बख्शी है तो भाई इस पर ही फतवा जारी हो ना। महिलाओं के जुल्फों पर फतवा जारी होता है, महिला क्या पहने फतवा जारी होता है, महिला केंद्रित ज्यादा फतवे जारी होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ फ़िक़े जाफरी में फतवा देने का राइट किसी हर मस्जिद के मुल्ला या हर जगह के इमाम को हासिल नहीं है। हमारे यहाँ फतवा इराक़ में नजफ़ से आता है या ईरान में कुम से आता है, जो हमारे होली सिटी है। हमारे यहाँ हर मस्जिद का मुल्ला या मौलवी फतवा नहीं देता है। और फतवे से कौन सा इस्लाम को फ़ायदा पहुँच रहा है जी, कौन सा इस फतवे से मज़हब को फ़ायदा पहुँच रहा है? इस फतवों ने मज़हब को नुकसान पहुँचा के रखा है। जैसे साजिद रशीदी साहब कह रहे हैं कि ये फतवा है, तो सवाल है, बेशक फतवा है और फतवा दिया गया है, बेशक दिया गया है, मगर इससे ये बताइए कि फ़ायदा क्या पहुँचा? आपने एक नई बहस खोल दी आज से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। तो मुस्लिम महिलाओं के लिए आईब्रो बनवाना और बाल कटवाना इस्लाम में हराम है, इस तरीके का फतवा जारी हुआ है। क्या कुछ इसका मतलब है, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ धर्मगुरु साजिद रशीदी साहब हैं। साजिद रशीदी साहब,
इस तरीके के जो फतवे हैं वो कहते हैं कि किसी भी देश में अगर एक महिला शासक बनती है तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। ये फतवा है इस तरीके का। फतवा ये कहता है कि अगर पुरुषों के साथ महिला काम करती है तो वो बुर्का पहन के काम करे। फतवा ये कहता है कि किसी भी तरीके के ढीले कपड़े पहने महिला टाइट कपड़े ना पहनकर कहीं भी जाए। वो ये भी कहता है कि जो तलाक देने का हक है वो सिर्फ पुरुषों को है, महिलाओं को नहीं है। ये किस दौर में जी रहे हैं साहब, और ये किस तरीके के फतवे हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस्लाम को दुनिया की नज़र से मत देखिए जी, बल्कि दुनिया को इस्लाम की नज़र से देखिए। अगर आप इस्लाम को दुनिया की नज़र से देखेंगे तो आपको फतवों के अंदर सारी कमियां नज़र आएंगी। चूँकि धर्म अपनी जगह अटल है और अमर है, धर्म को आप इधर उधर नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, हिंदू धर्म की कौन सी किताब में लिखा है कि औरत बाल कटवाए? हिंदू धर्म की कौन सी किताब में लिखा है ये भी नहीं लिखा है कि बाल ना कटवाए? हिंदू धर्म की कौन सी किताब? ये भी नहीं लिखा है कि बाल ना कटवाए। पहने साजिद रशीदी साहब, ये भी नहीं लिखा कि बाल ना कटवाए। नहीं, मुझे बताइए ना कटवाए। बोलिए, आप कहें अपनी बात। तो आप इस्लामिक नहीं, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए जी, कहें आप बात सुनिए। इस्लामिक बातों को क्यों टारगेट करते हैं मेरे भाई? फतवा है, ये धर्म है, ये धर्म है। अगर आप नहीं मानते ना मानिए, लेकिन जो लोग मानने वाले हैं उनको तो क्या कल से सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे? की बातें मत कीजिए कि धर्म, ये फतवा क्या कल से सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो जाने वाले हैं? ये औरतों की आज़ादी पर हमला है, इससे औरत कैद होकर रह गई, औरतों की आज़ादी पर हमला हो गया। इस तरह की बातें क्यों करते हैं आप लोग? मेरी समझ में नहीं आता। साफिया अख्तर हमारे साथ है, संयोजक है भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। साफिया अख्तर जी, बाल कटवाना नहीं कटवाना, आईब्रोज बनवाना या नहीं बनवाना, ढीले कपड़े पहनो टाइट कपड़े पहनो, ये निजी मसला होता है किसी भी महिला का, उसके निजी निर्णयों में शुमार होता है। इसको फतवों के आसपास क्यों जो है पहरा लगाने की कोशिश की जाती है? देखिए, हमारे मुस्लिम सोसाइटी में जहाँ मेल डोमिनेशन सोसाइटी है, आदमियों की बर्तरी वाली सोसाइटी है, वहाँ आदमी हर तरह से औरतों के ऊपर किसी न किसी तरह से पाबंदी लगाने की कोशिश करते रहते हैं। आईब्रो बनाना, जैसा कि आपने कहा, आईब्रो बनाना, बाल कटवाना, कैसे भी कपड़े पहनना, ये उसका निजी मामला है। वो जिस तरह से भी चाहे वो उसको इस्तेमाल कर सकती है। जब उसका ये निजी मामला है तो उसके ऊपर आप पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? और अभी जैसे साजिद रशीदी साहब ने कहा कि शरीयत का मामला है, शरीयत में बाल कटवाना या आईब्रो बनवाना हराम है। तो अभी इससे पहले भी हमारे एक मुफ्ती साहब जो शुरू में बोल रहे थे, उन्होंने भी ये कहा था कि दाढ़ी कटवाना हराम है। दाढ़ी कटवाना हराम नहीं है, दाढ़ी रखना सुन्नत है। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, चाहें तो नहीं रखें, उसके ऊपर कोई ऐसा वो नहीं है कि आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आपको दाढ़ी रखना ही है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह ट्रिपल तलाक को लेके हमारे आलिमों ने ये बात कही थी कि साहब ये शरीयत का सवाल है और हम शरीयत में किसी किस्म का बदलाव नहीं चाहते, लेकिन वो आज तक ये साबित नहीं कर पाए कि कुरान में कहाँ इसका रेफरेंस दिया गया है कि आप एक सेकेंड में, एक सिटिंग में 3 बार तलाक कहिए और तलाक हो जाएगी। जब हमें कुरान में इसका जिक्र नहीं मिलता, हमें हदीस में इसका जिक्र नहीं मिलता और आज तक इसको साबित नहीं कर पाए, तो फिर अब ये नया मुद्दा क्यों उठाया है कि आईब्रो बनवाना या बाल कटवाना शरीयत का सवाल है? शरीयत में कहाँ लिखा हुआ है? वो हमें बता दें, कहाँ लिखा हुआ है? एक औरत को जीनत की आज़ादी दी गई है, बनने संवरने की आज़ादी दी गई है, उस आज़ादी को भी उससे छीनने की कोशिश की जा रही है जी, जो सरासर गलत है। बिल्कुल। साफिया अख्तर जी, हम लौटेंगे आपके पास। मुफ्ती मंसूर ज़ियाई हाजी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, ये धर्मगुरु हमारे साथ लाइव हैं। लेकिन इस बीच ये फतवा क्या है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या कहा गया है, ये आपको एक बार फिर से दिखाएं, वापस लौटेंगे फिर। दारुल ने जो फतवा दिया है माशाल्लाह बहुत अच्छा दिया है, और दारुल को ये फतवा बहुत पहले देना चाहिए था, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ब्यूटी पार्लर में जाने से मना फरमाया है, और औरतों का ब्यूटी पार्लर में जाना, बाल कटवाना दोनों नाजायज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को दाढ़ी के ज़रिए और औरत को सर के बाल के ज़रिए जीनत बख्शी है। लिहाजा जैसे मर्द को दाढ़ी कटाना नाजायज़ है, इसी तरह औरत को सर के बाल कटाना या भौरे वगैरह बनवाना नाजायज़ है, हराम है। हम दारुल के फतवे का इस्तक़बाल करते हैं और दारुल का फतवा हमारे लिए हतमी फ़ैसला है। मुफ्ती मंजूर साहब, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, ताज़ा फतवा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो महिलाओं के बाल कटवाने को लेकर है, लेकिन जरा स्थिति को समझाइए आप। जो पति है वो शराब पीकर भी तलाक दे सकता है, लेकिन महिला तलाक इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि उसमें अक्ल कम होती है। ये किस तरीके की शरीयत का इंटरप्रिटेशन है, थोड़ा समझाइए आप हमें।
देखिए, सबसे पहले हमें और आपको ये समझना होगा कि शरीयत मोहम्मदी जो आज मुसलमान जिस चीज़ पर अमल करते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कुरान और हदीस। और कुरान और हदीस चीज़ में जिस चीज़ की मनाही है तो फिर वो मनाही है, और जिस चीज़ को जायज़ करार दिया गया है वो फिर वो जायज़ है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को जायज़ करार दिया, अब ये मैं समझना चाहता हूँ, जैसा कि आपने मुझसे अभी कहा और मैं लोगों को और आपके व्यूअर को बताना चाहता हूँ कि शराब पी करके पति आया और उसने तलाक दे दी। अब शराब पीना तो शरीयत में जायज़ नहीं है जी। अब शराब जिस तरीके से पीना जायज़ नहीं है, इसी तरीके से मर्दों का वो चेहरे के ऊपर में जो बाल आ रहे हैं जिसे हम दाढ़ी कहते हैं उसको कटाना जायज़ नहीं है। अब बात आती है हमारी बहनों की, हमारी बहनों के लिए जो मनाही है हमारे भाइयों के लिए भी मनाही है। तो हमें इस बात पर खास तवज्जो देनी होगी कि आज ये मौजू उठा करके क्यों उछाला जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की ये साजिश रची जा रही है। मंजूर साहब, हमें तो समझना चाहिए कि ये बात आज से समझाइएगा, 1400 आप ही समझाइए। इस्लाम में रेडियो और लाउड स्पीकर पर भी पाबंदी है, वो भी हराम है। क्या 2017 में आप कह सकते हैं कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मत कीजिए, रेडियो का इस्तेमाल मत कीजिए, और क्या ये मुमकिन है? बताइएगा अगर मैं गलत। देख लिया है कि रेडियो और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसने कह दिया कि ये ममनू और हराम है इस्लाम में? इसका इस्तेमाल होता है। इस बात को कहां से आप लेकर के आ गए? आप नई चीजें लेकर के आ गए साहब। इसका इस्तेमाल होता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि शरीयत हमें किस बात की इजाजत देती है या नहीं देती है, पहले हमें ये देखना होगा। लाउड स्पीकर और रेडियो किस तरीके से मना हो गया, आपने कहां से ले आया? अगर ये सब कुछ जायज है तो कश्मीर की बेटियों के रॉक बैंड पर पाबंदी क्यों लग जाती है? AR रहमान के खिलाफ फतवा जारी क्यों हो जाता है? जरा समझा दीजिए आप। तो AR रहमान के खिलाफ स्पीकर और रेडियो को लेकर के नहीं, संगीत की बात कर रहा हूं, उस संगीत को लेकर किया गया था जिसमें AR रहमान की बात सुन लीजिए ना। मैंने चूंकि फतवा लिखने वालों में AR रहमान के खिलाफ मैं भी था, शामिल था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि AR रहमान ने उस फिल्म में म्यूजिक दी थी जिस फिल्म के अंदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। और कश्मीर की वो बच्चियां जिन्होंने रॉक बैंड बनाया, उस पर फतवे लिखे गए थे। और कश्मीर की वो बच्चियां जिन्होंने रॉक बैंड बनाया। अब देखिए, सबसे पहले मसला ये हो जाता है कश्मीर की वो बच्चियां जो अल्लाह उसके रसूल के हवाले से दूर जाएंगी, अल्लाह उसके रसूल की बातों से दूर जाएंगी, तो उन्हें बताना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, बाकी उसका अमल करना ना करना ये उसका मामला है। हम अपने ओपिनियन सामने रखते हैं, किसी चीज को नाज़नीन अंसारी जी जरा बताइए, चीज को थोपने का नाम नहीं है। क्या शरीयत यही कहती है कि एक मुस्लिम महिला अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकती, अपने हिसाब से रोजगार के लिए नहीं आगे जा सकती, अपने हिसाब से अपने बाल नहीं कटवा सकती, संगीत नहीं कर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ना गाना गा सकती है और ना गाना सुन सकती है? क्या यही इस्लाम कहता है? नाज़नीन अंसारी जी। जी, इस्लाम तो औरतों को पूरी आज़ादी देता है। अगर ये बार बार ये पुरुष समाज, मर्द समाज जो है वो बार बार किसी न किसी रूप में फतवा ला करके किसी न किसी रूप तरीके से कुछ ना कुछ एक वो पैदा कर देते हैं कि औरतों की तरक्की ना हो सके। और इस्लाम तो ये भी करता है कि औरतों को बराबरी का दर्जा दिया जाए और औरतों को पूरी तालीम वैसी ही दी जाए जैसे आदमियों को दी जाती है। मगर ये कभी औरतों की तालीम की बात नहीं करते हैं, ना ही कभी औरतों की तालीम के इन्होंने फतवा जारी किया कि औरतें भी स्कूलों में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करें। कभी इन्होंने इस बात के लिए तो फतवा जारी ही नहीं किया। और छोटी छोटी बातों में औरतों को हमेशा उलझा के रखते हैं कि आप छोटे इस तरह के कपड़े नहीं पहने, आईब्रो नहीं बनवाएं, तो बाल नहीं कटाएं। भाई क्या करें? आप एक पूरी लिस्ट बना के जारी कर दीजिए कि ये करें या ना करें। आप ही बता दीजिए ना, इस्लाम जिस बात की तस्दीक करता है, गवाही देता है, इस्लाम में ये उसी की इजाजत भी नहीं देता है। औरतों को भी और ये करना है आदमियों को भी। बिल्कुल। रशीदी साहब क्या कहिएगा? किस बात को करना है, किस बात को नहीं? ये तो क्या मैं कुछ कहूं? सुनिए नाज़नीन जी बताने वाले कौन होते हैं? नाज़नीन जी, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए। नाज़नीन मेरी बात सुनिए। आपने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बहुत अच्छा आपने बताया था, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अगर आप दीन को मानना चाहती हैं तो दीन आपके लिए मुसल्लम है और मुकम्मल है, और अगर आप दीन को नहीं मानना चाहती तो कोई भी आदमी डंडा या बंदूक लेकर दीन को नहीं मनवाएगा आपसे। आप बार बार क्यों इस बात को कह रही हैं कि औरतों के लिए होता है, औरतों के लिए होता है? दीन तो मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। जो पाबंदियां औरतों के लिए हैं तो साथ साथ मर्दों के लिए भी कुछ पाबंदियां हैं। ऐसा नहीं कि मर्दों को आज़ाद छोड़ दिया गया कि मर्द जो चाहे करे, जायज़ करे, नाजायज़ करे, हराम करे, हलाल करे, सबके लिए है शरीयत। तो आप उस शरीयत को पढ़िए। आप हमारे ऊपर सुनिए, अरे सुनिए, आप हमारे ऊपर क्यों मुनहसिर हैं? आप शरीयत को पढ़िए, जो शरीयत है उस शरीयत पर अमल कीजिए। जब आप शरीयत पर अमल नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कोई ना कोई आपके खिलाफ फतवा लेगा। जब मैं कोई गुनाह करूंगा तो कोई मेरे खिलाफ फतवा लेगा। जब मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, मौलाना यासूब अब्बास साहब, मौलाना अब्बास साहब, जरा आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगा। 2006 में
सच्चर कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट सामने आई जिसने बताया कि 50% से ज़्यादा मुस्लिम बच्चे 12वीं तक स्कूल में नहीं पहुंच पाते, जिसने बताया कि 4% बामुश्किल बच्चे हैं मुस्लिम धर्म के जो स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। क्या कोई फतवा कभी इसको लेकर भी जारी होता है कि हर अभिभावक को अपने बच्चे को स्कूल में भेजना होगा तालीम हासिल करने के लिए, जो बुनियादी मुद्दे हैं धर्म से जुड़े? मौलाना यासूफ साहब, बिल्कुल एजुकेशन को लेकर फतवा आना चाहिए। अगर इस तरीके का फतवा जारी हो जाए कि हर बच्चे को स्कूल भेजना है, तालीम ज़रूरी है, तो फिर इन जाहिल मौलवियों की बात कौन मानेगा? जी, लिहाजा ये मिल्लत को जाहिल रखना चाहते हैं पूरी तरीके से, ये नहीं चाहते हैं। और जस्टिस सच्चर से बाकायदा मैं खुद मिला था जी, 2 दफ़ा मैं ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड के डेलीगेशन के साथ में, जब जस्टिस सच्चर लखनऊ आए थे पहली आयत को तो मैं लखनऊ में मिला था, पर नाजिल हुई, उसमें इकरा बेशक पढ़ा था, अगर आप बेशक पढ़ा था, बेशक पढ़ा था, इतना अच्छा बताना चाहते हैं तो मत बताइए, इनका भी तज़किरा पता नहीं इकरा बिस्मिल्लाह पहले कुरान में है, मगर आप लोग तालीम की बात क्यों नहीं करते? आप कैसे मौलवी को जाहिल? आप ही बता दीजिए, कितने फतवे अब तक जारी हुए हैं शिक्षा को लेकर, बेहतर स्वास्थ्य को लेकर, तालीम को लेकर? वही नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये तालीम को लेकर फतवा नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते आप नहीं, वो खाली कुरान में है, कुरान में है, उसको आप क्यों नहीं बताते? आप मौलवी भी कह रहे हैं और जाहिल भी कह रहे हैं, एक मौलवी जाहिल कैसे हो सकता है, जाहिल मौलवी कैसे हो सकता है? रशीदी साहब, एक तरफ इस्लाम में समानता का जिक्र आप करते हैं पुरजोर तरीके से, अरे आप मुझे बताइए ना, कुरान से बड़ा फतवा कोई है जो है इस्लाम में है? नाज़रीन, कुरान से बड़ा कोई फतवा है? कुरान में सबसे पहली आयत जो नाज़िल हुई, समाज को असल में जरूरत है, असल में दरकार है, नाज़िल हुई। रशीदी साहब तो सही सवाल का जवाब दीजिए ना। पास नहीं जाएंगी, हदीस के पास है इकरा कुरान में, जब कुरान को नहीं सीखेंगे तो कौन बताएगा? बेशक है, मगर सवाल ये है कि आपकी बात मान कौन रहा है? कम से कम तालीम बच्चों की बिल्कुल बुनियादी बात है। बताइए कि कुरान में आपको मिलाएंगे बीच में चर्चा में और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। फतवे जिनको धर्म से जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्या आपको लगता है उनका राजनीतिक इस्तेमाल भी होता है? जब शाही मस्जिद से ऐलान होता है कि किसी अमुक पार्टी को समर्थन दिया जाएगा, आपको लगता है क्या ये भी शरीयत में कहा जाता है? क्या ये भी शरीयत में कहा गया है कि आप फतवा जारी कीजिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? मरने के बाद अल्लाह के पास भी जाना है, तमाम चीज का हिसाब किताब देना है। मैंने नमाज पढ़ी कि नहीं, रोजा रखा कि नहीं, ज़कात दी कि नहीं, साहब लौटेंगे आपके पास। साफिया अख्तर को सुन लेते हैं जरा, उनको भी मौका मिलना चाहिए बोलने का। बताएं साफिया अख्तर। जी जी, मेरा मंजूर साहब से और साजिद रशीदी साहब से एक सवाल है कि ये औरतों के लिए जो इस तरह के फतवे आते हैं कि औरत जज नहीं बन सकती, औरत काजी नहीं बन सकती, औरत साइकिल नहीं चला सकती, औरत नौकरी नहीं कर सकती, बाहर नहीं निकल सकती, तो ये फतवे सारे औरतों के ऊपर क्यों पाबंदियां लगाने के लिए आप लगाते हैं? और आप हमें ये बता दीजिए कि कहाँ लिखा हुआ है कुरान में, ये हदीस में कहाँ लिखा हुआ है? चूंकि समय का अभाव है, राशिदी साहब जवाब चाहिए आपका इस पर। औरतों के लिए होते हैं, वो कहाँ लिखे हुए हैं? आप सिर्फ औरतों के ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं। मैं बता रहा हूं जो आप सफिया अख्तर को, आप मुझे बताइए, सुनिए, आप मुझे बताइए, सफिया अख्तर, औरत जज नहीं बन सकती। सफिया अख्तर मेरा कहें सफिया अख्तर कहें, रशीद सफिया अख्तर सुन लीजिए, मेरा काउंटर क्वेश्चन है आपसे, काउंटर क्वेश्चन है मेरा आपसे। कुरान में नमाज पढ़ने का जिक्र है, लेकिन जोहर की नमाज इतनी पढ़नी है, असर की नमाज इतनी पढ़नी है, मगरिब की नमाज इतनी पढ़नी है, कहाँ लिखा हुआ है मुझे बताइए। ठीक है मौलाना यासूफ साहब, क्या फतवों का मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट भी होता है? कुरान में बहुत संक्षेप में, फिका भी है, मौलाना यासूफ साहब आप सिर्फ कुरान को लेके बैठी हुई हैं, हदीस को पढ़िए, फिका को पढ़िए, तभी तो आपको पता चलेगा। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए फतवे दिए जाते हैं, यानी नमाज कायम करो, मान लिया हमने, लेकिन अल्लाह पाक कहीं भी कुरान में ये एक लाइन बालों के मुताल्लिक तो दे ही नहीं रहा है ना कि औरत बाल कटवाए या नहीं कटवाए। तो मुद्दा आज का में आपने देखा, तमाम खास मेहमानों का पालन हमारे साथ था। इस्लाम समानता की बात का जिक्र करता है, लेकिन जितने भी फतवे जारी होते हैं महिला केंद्रित होते हैं। महिलाओं का यही सवाल होता है कि पुरुषों को बीच में रखकर इस तरह के फतवे क्यों नहीं जारी होते हैं, सामरिक सरोकारों के फतवे क्यों नहीं जारी होते हैं।